नाजरीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये एक आम दिन है। बेंगलुरु की गलियों में ज़िंदगी रवां दवां है। चाय के खोके, सब्ज़ी के ठेले, छोटे कारोबारी और इन सब के बीच एक खामोश इनकलाब। QR कोड हटाए जा रहे हैं और छोटे ताजिर कह रहे हैं UPI नहीं, सिर्फ नकदी चाहिए। लेकिन क्यों? यह अचानक बदलाव कैसा? डिजिटल इंडिया की राह में चलने वाले लोग वापस नकदी की तरफ क्यों लौट रहे हैं? आइए इसकी हकीकत पर आज नज़र डालते हैं। मैं हूं मोहम्मद तलहा सिद्दीबापा और आप देख रहे हैं अल बलाग ಚಾನಲ್। ಹೌದು ಸರ್, ಈಗ ಅನಿವಾರ್ಯ ಇದು ನಮಗೆ ತೆಗೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇದೀಗ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ತೆಗಿಲೇಬೇಕು. ಇವರು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ನೋಡಿ ನಮ್ಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಟೋಟಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಒಬ್ಬನ ಆದಾಯ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಇದು ಕೊಟ್ಟರೆ ಇದು ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಇದು ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಸರ್, ಇವಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ಪೇನೂ ಬೇಡ, ಏನು ಬೇಡ ಅಣ್ಣ, ನೀನು 15 ರೂಪಾಯಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ 15 ರೂಪಾಯಿಗೂ ನಾನು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಇವಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಾನು ಎಲ್ಲಿಂದ ಕೊಡಲಿ ಸರ್? 1 ಲೀಟ್ರ್ ಹಾಲು ತಗೊಂಡ್ರೆ 52 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. 52 ರೂಪಾಯಿ ನಂಗೆ ಸಿಗೋದು 1 ರೂಪಾಯಿ ಸರ್. ನಾನೀಗ 50 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? 18% ಅದನ್ನು ನೀವೇ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ನನಗೆ ಸಿಗೋದು 1 ರೂಪಾಯಿ, ಅವರು ಪೂರ 52 ರೂಪಾಯಿಗೂ ಹಾಕ್ತಾರೆ. 1 ಲೀಟ್ರ್ ನಂದಿನಿ ಹಾಲಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ये जो QR कोड है ना, ये कभी ख्वाब था, अब ये खौफ है। अब जो डिजिटल इंडिया का ख्वाब था ना, ये कभी रोशन राह लगती थी, अब हर गली के नुक्कड़ पर ये एक नोटिस की सूरत में नमूदार हो रहा है। बेंगलुरु हिंदुस्तान का टेक्नोलॉजी कैपिटल, जहां एक तरफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, वहीं दूसरी तरफ चाय वाला, नारियल पानी बेचने वाला अपने QR कोड पर स्याही फेर रहा है। दस्तियाब मालूमात के मुताबिक हुकूमत कर्नाटक ने 14,000 ताजिरों को GST नोटिस जारी किए हैं। सिर्फ बेंगलुरु में 5,500 अफराद को बाकायदा नोटिस मिला है। नोटिस की बुनियाद UPI ट्रांजैक्शंस डेटा बताया जा रहा है। कानून के मुताबिक अगर आपकी सालाना आमदनी सामान बेचने पर 40 लाख रुपयों से ज़्यादा हो, सर्विसेज पर 20 लाख से ज़्यादा, तो आप पर GST वाजिब है। हुकूमत कहती है अगर आपके अकाउंट में 40 लाख से ज़्यादा UPI से आया है तो आप कारोबारी हैं, आप पर GST वाजिब है, चाहे आपको समझ भी ना आए कि ये रकम कैसी बनी। अब कोई इनसे पूछे, मेरी बहन का बैंक अकाउंट नहीं, इसके शौहर ने मेरे अकाउंट में पैसे डाले, बेटी के लिए जहेज का कर्ज लिया, किसी से 5,000, किसी से 10, सबने वही एक UPI मांगा जो मेरे पास था। कारोबार बढ़ाने के लिए सोना गिरवी रखा, दोस्त ने मदद की, पैसे डाले, वो भी UPI के जरिए ही वही अकाउंट में। अब हुकूमत कहती है ये सब आमदनी है, टैक्स दो। तो अब हम क्या करें? ये बहन का अकाउंट है, ये बेटी का बैंक है, तो अब हम क्या करें? न बहन का अकाउंट है, न बेटी का बैंक है, न दोस्त की रसीद है। हम गरीब लोग अक्सर पूरे ख़ानदान के लिए एक ही अकाउंट खोल पाते हैं, क्योंकि दूसरा अकाउंट खोलें तो बैंक कहता है मिनिमम बैलेंस नहीं रखा, पैसे काट लिए। तो अब हम क्या करें? अकाउंट खोलें या रोजी रोटी बचाएं, तरक्की करें या टैक्स अफसर के दफ्तर में सफाइयां दें? जब एक मजदूर, एक रेहड़ी वाला, एक छोटा ताजिर UPI को अपनी सहूलत समझकर अपनाता है और हुकूमत इसे एक मुजरिम बना देती है, तो ये कैसी तरक्की है, कैसा डिजिटल भारत है और कैसा इंसाफ? हुकूमत कहती है टैक्स देना होगा, चाहे UPI से कमाओ या कैश। यानी अब न सिर्फ आपको नोटिस मिलेगा, बल्कि ये भी साबित करना पड़ेगा कि जो UPI से आया वो आपके दोस्त का उधार था या बहन का तोहफा। गरीबों का इस्तेहसाल एक डिजिटल सजा। जिसने कभी कागज पर हिसाब रखना सीखा था, वो आप मोबाइल ऐप पर सवालों के जवाब दे रहा है। डिजिटल इंडिया की इसी वेंडर से पूछा जा रहा है ये 43 लाख का लेन देन कहां से आया? ये वही UPI जिसे आपने धूमधाम से लॉन्च किया था, आज वही गरीबों के गले का फंदा बन चुका है। सियासी तमाशा देखिए, सिद्धरामैया कहते हैं हम नोटिस का जायजा लेंगे, बीजेपी फौरन हेल्पलाइन खोल देती है और ताजिर वो QR कोड फाड़ कर चुप बैठे हैं। सिर्फ तकलीफ है
सच है और गुस्सा है। आपने कहा डिजिटल बनो, तरक्की करो, हम बने। आपने कहा कैशलेस बनो, आसानी आएगी, हमने QR कोड लगाया। और अब आप कहते हैं ये UPI से तुमने कितना कमाया, टैक्स दो। तो सवाल ये नहीं कि QR कोड हटाया क्यों गया, सवाल ये है क्या हमने इस तरक्की की कीमत अपने ईमान, अपनी रोटी, अपनी सादगी से चुकाई? हल क्या है? जिम्मेदारी अवाम पर डालना इंसाफ नहीं। ये हुकूमत का काम है कि वो आम लोगों की रहनुमाई करे, न कि इन पर नोटिसों की बारिश करे। हुकूमत को चाहिए सादा जुबान में हर इलाके की मकामी ज़बान में GST की मालूमात और रहनुमाई फराहम करे, ताकि हर शख्स समझ सके कि क्या करना है और कैसे। गरीब ताजिर के पास अलग अलग UPI रखने की गुंजाइश नहीं होती। इसलिए हुकूमत ऐसा निज़ाम बनाए कि ज़ाती और कारोबारी लेन देन खुद ब खुद अलग हो सकें। जिन लोगों ने अनजाने में कानून तोड़ा हो, इनके लिए माफ़ी की स्कीम या आसान हल फराहम करे, ताकि वो सज़ा के खौफ के बगैर निज़ाम का हिस्सा बन सकें। UPI के सारे लेन देन को एक ही लाठी से न नापा जाए। ज़ाती मदद, तोहफे, घरेलू तरसीलात और कारोबारी आमदनी में फ़र्क किया जाए, वरना कल कोई नाई, कोई दर्जी, कोई ढेले वाला अपना मोबाइल फेंक देगा और कहेगा भाई टेक्नोलॉजी तुम्हारे लिए होगी, मेरी रोटी तो नकदी से ही जुड़ी है। जब सड़क पर बैठा एक सब्जी फरोश QR कोड फाड़ता है तो वो सिर्फ एक बोर्ड नहीं हटाता, वो इस निज़ाम पर से अपना भरोसा हटाता है। वो एक ख्वाब को दफन करता है जो कभी डिजिटल भारत कहलाता था, और इस दफनशुदा ख्वाब के मजार पर एक सादा सा बोर्ड लगा होता है, UPI नहीं, सिर्फ नकदी। ये थी कहानी इन हाथों की जो कभी QR कोड के जरिए उम्मीदें वसूल करते थे, और आज इन्हीं हाथों ने वो बोर्ड हटा दिए हैं, क्योंकि जहां से उम्मीद थी वहीं से आज नोटिस आया है। तरक्की वही होती है जो सबको साथ लेकर चले। जब सिर्फ अमीर का डिजिटल तरक्की और गरीब का टैक्स बोझ हो तो ये तरक्की नहीं, इस्तेहसाल कहलाती है। अगर आपको ये वीडियो संजीदा, सच पर मबनी और मुफीद लगी हो तो बराह करम अलबलाग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। आपके अल्फाज हमारी ताकत हैं और सच की इशाअत आपकी जिम्मेदारी। जज़ाकुमुल्लाह। अब तक इतना ही, आगे फिर किसी और मौजू पर आपसे मुखातिब होंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।